Hello everyone, welcome to another video of idioms and phrases. This video is video number 6. Video number 6, ओके। और छठी वीडियो है। हर एक वीडियो जो है वो 100 इडियम्स को कवर करती हैं, तो ये भी 501 से लेकर के 600वें इडियम को कवर करेगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपको इन वीडियोज से हेल्प मिल रही है, बेनिफिट अगर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपनी ओपिनियन ज़रूर बताया करो। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो मोस्ट वेलकम है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ओके, अच्छा, आज जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम दिव्येश कुमार पांडे है और मैं सिलेक्टेड हूँ डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पर। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अड्डा 247 की ये ऐप है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऐप है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्विजेज मिल जाती हैं। एक साथ फ्री मॉक मिल जाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए भरपूर मटेरियल मिल जाएगा आपको। इसके अलावा फ्री वीडियोस, साइंस की, स्टैटिक पार्ट की, इसकी सबकी ना बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ डाउनलोड जरूर करो और विजिट करना जा करके, देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। राइट, तो इसका इस्तेमाल मैंने भी किया था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक रीज़न ये भी है। और चलो आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इडियम्स दे रहा हूँ। इन इडियम्स को आप लोग आंसर करना कमेंट सेक्शन में। देखो, जब कमेंट सेक्शन में आप टाइप करोगे ना, गिवन गिवन का क्या मतलब होता है, वो मतलब उसका मीनिंग, उसको आप टाइप करना। अगर नहीं पता है तो सर्च करना। मैंने ये इडियम्स मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में ये पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो जरूर इसका आंसर कर पाएंगे। तो अगर नहीं याद है तो देखना, इसको सर्च करना और दोबारा से वहां पर कमेंट सेक्शन में उसको लिखना। ठीक है, जब लिखते हो ना तो याद हो जाता है, लंबे टाइम तक आप उसको रिटेन कर पाते हो। ओके, तो ये 5 इडियम्स हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, सब लोग करोगे आंसर ना? ठीक है, हर किसी का आंसर आना चाहिए। राइट, अच्छा, ये जो क्लासेज हैं इनका पीडीएफ मैं आपको इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूं। इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, पूरी की पूरी 800 ईडियम्स का एक कंप्लीट पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा आपको। और उसी में से मैं हर दिन 100 ईडियम्स करवा रहा हूं। टारगेट ये है कि अगले 8 दिनों के अंदर में हम लोग 800 ईडियम्स को कवर करने वाले हैं। राइट, तो अपनी ये वीडियो नंबर 6 है, तो 8 वीडियोज में कवर होनी है। इसके बाद मात्र 2 वीडियो बचेगी। ठीक है, तो चैनल को आप लोग यहाँ इसके प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा एडीएम्स का प्लेलिस्ट। वहां पर इनकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। वीडियोज आधे घंटे से 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक की रहती हैं। उनको आप जल्दी से देखें, आपकी रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहता है। मेरी कोशिश करती है कि सिंपलेस्ट टर्म्स में मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, जिससे कि आप लंबे टाइम तक रिटेन कर पाए, दिमाग में एक पिक्चर बन पाए इन एडीएम्स का। ठीक है, चलो, तो बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना। राइट, और कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। राइट, चलो, जो पहला आज का इडियम है वो है जेरी मैंडरिंग। जेरी मैंडरिंग वे, ये क्या होता है? एक्चुअली ना, इलेक्शंस में धांधली करने के लिए अगर कुछ गलत तरीके अपनाए जाते हैं, हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो उसको जेरी मैंडरिंग करना कहा जाता है। ठीक है, जेरी मैंडरिंग मतलब क्या होता है? इलेक्शंस में किसी एक कैंडिडेट को फेवर करने के लिए गलत प्रैक्टिसेस, ठीक है, गलत तरीके अपनाना, तो वो होता है जेरी मैंडरिंग। तो जेरी मैंडरिंग वे क्या होता है? मैनिपुलेटिव वे, है ना, या फिर अनफेयर वे। ओके, मैनिपुलेट करना मतलब चीजों को वो करना अपने अकॉर्डिंगली, मतलब अनफेयर तरीके से उसको चेंज करना, मैनिपुलेट करना। स्ट्रेन एवरी नर्व, नर्व क्या होती हैं? नसें। तो हर एक नस में खिंचाव, स्ट्रेन होता है खिंचाव, हर एक नस में खिंचाव लाने का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा एफर्ट करना। मेक ऑल एफर्ट्स, ट्राई ऑल ट्रिक्स। हार्ड एंड फास्ट, जैसे कहते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। टर्न अप वंस नोज एट, अगर किसी पर अपना नोज टर्न अप करते हो, इसका मतलब आप उसके साथ में डिस्पाइज या हेट जो है दिखा रहे हो, आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हो। ठीक है, उसको लाइक नहीं कर रहे हो। ओके, डाउन इन द डंप्स, डंप्स क्या होता है? जैसे किसी को डंप कर देते हो, इसका मतलब आप उसके साथ अपने रिलेशंस खत्म कर लेते हो। राइट, तो डाउन इन द डंप्स मतलब कि कोई पड़ा हुआ है डंप्स में, इसका मतलब वो हताश, निराश बेचारा पड़ा हुआ है, तो डिप्रेस्ड है, सैड है, दुखी है ना। तो डाउन इन द डंप्स यानी जिसको डंप किया गया बेचारा डाउन इन द डंप्स है, मतलब सैड है, डिप्रेस्ड है।
डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज, मतलब आइज टीज क्या है, मतलब कि बारीकियां, है ना। जो आप बोलने वाले हो, स्पीच देने वाले हो, या फिर जो आप पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, उसकी आइज एंड टीज को अगर आप क्या कर रहे हो, डॉट कर रहे हो, डॉट करने का मतलब उसको पॉइंट कर रहे हो, इसका मतलब बारीकियों पर ध्यान दे रहे हो, डिटेल्स पर ध्यान दे रहे हो। तो मतलब क्या हुआ, बी डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट, ठीक है। ऑल मून साइन, मून साइन क्या होता है पता है, मून साइन मतलब चंद्रमा की चमक। चंद्रमा की चमक उसकी अपनी चमक नहीं होती, वो सूरज की रोशनी होती है जिससे चंद्रमा चमकता है। तो यानी कि वो नेचुरल लाइट उसकी नहीं है, वो आर्टिफिशियल लाइट है एक तरीके से, है ना। चंद्रमा की लाइट उसकी अपनी लाइट नहीं है, यानी उसकी नेचुरली वो लाइट एमिट नहीं कर रहा है, वो उसकी क्या है, आर्टिफिशियल लाइट है। तो ऑल मून साइन, अगर कोई चीज जो है पूरा मून साइन निकला, इसका मतलब क्या है कि वो बस दिख रहा है, रियल में वो नेचुरली वहां पर नहीं है, वो सुपरफिशियल टाइप का है या आर्टिफिशियल है। ओके, वहां पर बनावटीपन है, वहां पर रियलिटी नहीं है, रियल नहीं है। वाइल्ड गूज चेज मतलब निरर्थक प्रयास। स्वयं सॉन्ग क्या होता है, किसी कोई इंसान डेथ या फिर रिटायरमेंट के पहले जो एक पोएट्री में अपने दर्द को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है ना, तो वही सॉन्ग जो है वो स्वयं सॉन्ग कहलाता है। स्वयं क्या होता है वैसे, स्वयं होता है एक तरह का पक्षी, है ना, सारस पक्षी होता है ना, उसको स्वयं कहते हो। तो स्वयं सॉन्ग अब जैसे भी रिलेट कर पाओ रिलेट कर लो, कि सारस पक्षी जब गा रहा है, अभी एक मामला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें एक सारस पक्षी, कोई आरिफ या कुछ था एक लड़का, जिसके पास एक पक्षी थी सारस, है ना, वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो वो सारस जो है इसके बिना इससे दूर नहीं रह सकता था। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि वो स्वयं जो था या जो सारस था, जब इससे दूर उसको जो वन विभाग वाले ले जाने लग गए ना, तो वो चिल्ला रहा था इसके लिए, है ना। तो एक तरीके से रो रो करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था इसके लिए। तो वो स्वयं जो है एक गाने के तरीके से, स्वयं सॉन्ग जो है वही हो गया एक तरीके से, अपनी अपने जो फीलिंग्स हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ठीक है। कब, जब आप विदा हो रहे हो, या डेथ हो रही है, आप डेथ हो रही है इंसान की, या फिर वो रिटायर हो रहा है, समझ गए। तो ये उसी से रिलेटेड है। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, है ना, दांतों की स्किन के मार्जिन से, समझ रहे हो, दांतों की स्किन, दांतों में तो स्किन होता ही नहीं है ना, मतलब बहुत ही कम मार्जिन से। कितना मार्जिन होगा, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, मतलब नैरो स्केप है। क्या है, नैरो स्केप है। ही पास्ड द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ द टीथ, मतलब जस्ट एकदम 33% चाहिए था, 33.1% हो सकता है पा गया, या 33% पाया, है ना। देन यू कैन से ही पास्ड द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ द टीथ। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, बरी द हैचेट। हैचेट क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है शायद, है ना। तो बरी द हैचेट मतलब क्या होता है कि जो अपने हथियार है ना उनको बरी कर देना, दफना देना। बरी मतलब दफनाना। तो मतलब जो हथियार हैं, औजार हैं, उनको आपने कहीं दबा दिया, दफना दिया, कि हटाओ यार, इसकी जरूरत ही नहीं है अब। मतलब आपने दुश्मनी खत्म कर लिया, जिससे भी आपकी दुश्मनी थी, दुश्मनी खत्म कर लिया। अब वहां पर क्या है, रिलेशंस अच्छे बन गए हैं, शांति स्थापित हो गई है, और झगड़े लड़ाई आप भूल गए हैं एक दूसरे की। कीप अप विद क्या होता है, कीप अप विद मतलब कीप अप मतलब कि मेंटेन करना, विद मतलब किसी के साथ, किसी के साथ मेंटेन करना, मतलब उसके साथ compete करना, या उसकी पेस को, उसकी स्पीड के साथ में, मतलब आप मेंटेन कर रहे हो। दो बाइक जा रही हैं ऐसे, तो कीप अप विद करके मतलब एक एक बराबर इस साइड में, साइड बाय साइड एक दूसरे के बराबर में चल रही हैं। फ्लाइज ऑफ एट ए टेंजेंट, पता है, जैसे मान लो ये एक मैटर है, ये मैटर है, ये मुद्दा है, राइट। अगर फ्लाई ऑफ एट टेंजेंट करोगे ना, इसका मतलब आपकी बात, आपने यहां से छोड़ी बात, ये बात निकली, और ये मेन मैटर को बस टच करके निकल गई, है ना। मतलब मेन मैटर पर इसकी बात नहीं किया, मेन मैटर पर नहीं घूम रही है ये आपकी तीर, ये तीर बस टच करके निकल गई, यानी फ्लाइज ऑफ एट ए टेंजेंट, है ना। यानी कि वो इरेलेवेंट हो गया, मुद्दे से भटक गया, है ना, मुद्दे से हट गया, निकल गया टच करके, तो इरेलेवेंट हो गया। समझ में आ गया, फ्लाइज ऑफ एट ए टेंजेंट कैसे याद करना है, समझ में आ गया। बैटन डाउन द हैचेज, है ना, प्रिपेयर फॉर ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, तो बैटन डाउन द हैचेज, हैचेज पता है क्या होता है, हैच करना क्या होता है पता है, जैसे अंडे को, मुर्गियां जो है ना अंडे को अपने हैच करती हैं, या जो जो भी बर्ड्स होती हैं जब अंडा देती है ना, तो अंडे से जब बच्चा निकलना होता है तो उसको हैच करना पड़ता है, मतलब तोड़ना पड़ता है। जो जो एग होता है ना, एग को चिड़िया क्या करती है, ब्रेक कर देती है। ओके, ऐसे टूट जाता है ये।
दो पार्ट में ये ऐसे टूट जाता है। ठीक है, तो ब्रेक कर देने का मतलब समझ में आ गया, हैच करने का मतलब समझ में आ गया। तो बैटन डाउन द हैचेज, तो इसका मतलब जैसे भी आप इसको याद कर लो, इसको मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, प्रिपेयर फॉर ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, और ये सीपीयू 2014 में आया था। नेल वंस कलर्स टू द मैस्ट, है ना, कलर्स क्या होता है, झंडा। ठीक है, तो अपने झंडे को, मैस्ट क्या होता है, मैस्ट होता है जैसे जो सिप होती है ना पानी वाली, उस पर ये जो चिमनी जैसा निकला हुआ है, यहाँ जो फिगर बना है, फिगर में देखो, ये जो चिमनी जैसा बना हुआ है ना, यही है मैस्ट। ठीक है, नेल मतलब क्या होता है, कील ठोकना, जैसे नेल होता है कील, तो नेल करना मतलब कील को ठोकना। तो नेल वंस कलर्स टू द मैस्ट मतलब अपने झंडे को मैस्ट पर, मतलब इस, ये जो पिलर जैसा दिख रहा है, इस पर चढ़ा देना, इस पर ठोक देना, लगा देना। इसका मतलब क्या है, हार मानने से इनकार कर देना, मतलब रिफ्यूज कर देना क्लाइम डाउन करने से। ठीक है, मतलब कि अपनी जो पोजीशन आप ले रखे हो, उस पोजीशन से नीचे आने से आप इनकार कर रहे हो। समझ में आ गया बात? जैसे ये सैनिक है ना, इसने कहा नहीं, जब तक मैं अपनी झंडे को यहां नहीं लगा दूंगा, until I nail my colors to the mast, I'm not going to climb down, है ना, तब तक मैं नीचे नहीं उतरने वाला। All might and main, अगर कुछ काम आप पूरी शक्ति से, माइट से कर रहे हो, इसका मतलब पूरी फोर्स से कर रहे हो। रेड हेरिंग्स क्या होती है, हेरिंग्स पता है मछली होती हैं, लाल, जिनका मुंह ना लाल कलर का रहता है, तो रेड हेरिंग्स मछली होती हैं जो कि इकट्ठे झुंड में, मतलब कि झुंड में एक तरीके से दिखती हैं। तो बहुत छोटी छोटी मछलियां होती हैं हेरिंग्स। तो ये समझ लो कि जैसे समुद्र के अंदर में या नदी के अंदर में आप मछली पकड़ने जा रहे हो, तो आप बड़ी मछली के चक्कर में हो, लेकिन ये छोटी मछलियां आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। आप सोचो कि इतना सारे एक झुंड में है, चलो इसको पकड़ लेते हैं। यानी कि रेड हेरिंग्स क्या होती हैं, डिस्ट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, जो आपको आपके मेन टारगेट से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो रेड हेरिंग्स मतलब क्लूज, क्लूज क्या होती है, संकेत, इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, है ना, जिनका पर्पस क्या है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना या भटकाना, मिसलीड करना। एन अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट, आइडिया, इवेंट, है ना, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती मछलियां। आप तो बड़ी मछली के चक्कर में थे, पर छोटी मछलियों के चक्कर में जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसके चक्कर में आप पड़ गए। राइट, जिस आपका ध्यान भटक गया, अटेंशन भटक गया। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, है ना, मतलब अपने कपड़े के अकॉर्डिंग अपना कोट सिलवाना। जैसे भी याद कर लो, इसका मतलब वही हो गया कि कहते नहीं, जितना चादर उतना ही पैर, पैर पसारो, है ना, वही है। व्हाइट एलिफेंट पहले भी आ चुका है ना, यूजफुल कम है लेकिन खर्चीला ज्यादा है। लुक शार्प, तो मतलब पे अटेंशन। ठीक है, अगर आप, इफ यू आर लुकिंग शार्प एट समथिंग, इसका मतलब आप उस चीज पर ध्यान दे रहे हो, है ना। शार्प मतलब होती है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण नजरें आपकी वहां पर हैं, यानी कि एकदम बिल्कुल फोकस्ड है नजरें, शार्प। बिग ड्रॉ क्या होता है, ह्यूज अटेंशन। ठीक है, बिग ड्रॉ, तो ड्रॉ, ड्रॉ मतलब ऐसे समझ लो आप, जैसे मैच ड्रॉ होता है, तो एक तो नॉर्मली मैच ड्रॉ हो जाता है, एक अगर बिग ड्रॉ हुआ, यानी बहुत सारा ड्रामा हुआ है, इसके बाद में मैच अगर ड्रॉ हुआ, इसका मतलब बिग ड्रॉ है, तो लोगों का अटेंशन बहुत ज़्यादा वहां पर गया, है ना, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ह्यूज अट्रैक्शन। बियर डाउन क्या होता है, टू मूव क्विकली टूवर्ड समथिंग, समवन इन अ डिटरमिन्ड और थ्रेटनिंग वे। ठीक है, तो बियर डाउन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की तरफ धमकी भरे अंदाज में उसकी तरफ तेजी से जाना। ठीक है, और टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, व्हील क्या होता है, पहिया। स्पोक क्या होता है, स्पोक एक खूंटी जैसा, मतलब कि एक तरीके से लोहे का एक रॉड टाइप का, किसी के पहिए में अगर लोहे की रॉड डाल दोगे, इसका मतलब क्या है, आप हिंड्रेंस पैदा कर रहे हो ना, बाधा पैदा कर रहे हो, अब उसका पहिया नहीं घूम पाएगा। आप डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने किसी के प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर आपने एक स्पोक डाल दिया किसी के पहिए में। ओके, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान इनटू एक्शन। एट ए स्ट्रेच मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली। जैसे अगर मान लो कि एक मैं क्लास लेता हूं जो कि 12 घंटे की है, तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव टेकन दिस क्लास एट ए स्ट्रेच, ठीक है, फॉर 12 आवर्स। मतलब कि मैंने एक ये क्लास 12 घंटों तक एक स्ट्रेच में लिया है। स्ट्रेच क्या होता है, खिंचाव, मतलब एक ही स्ट्रेच है। एट ए स्ट्रेच मतलब एक ही बार में ऐसे आपने खींच दिया पूरा वहां तक, है ना, तो उसके विस्तार को दिखा रहा है, खिंचाव को दिखा रहा है। समझ में आ रहा है, तो एट ए स्ट्रेच है तो वो चीज कंटिन्यूसली पूरा वहां तक फैली हुई है। तो रिलेट कर पा रहे हो, याद हो जाएगा ना। नो बीन्स अबाउट समथिंग, ठीक है, तो बीन्स क्या होती हैं, मतलब बारीकियां,
ठीक है, तो किसी चीज के बारे में बारीकियां जानना मतलब उससे अपडेट होना, आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, है ना। वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, अगर कोई पर्सन ऐसा है who knows beans about something, इसका मतलब वो पर्सन knows everything about that, ठीक है। अच्छा, नो अपडेट रहना मतलब जो जो चीजें हैं इंफॉर्मेशन है उससे अपडेट रहना, इसके लिए एक ईडियम होता है कीप अब्रेस्ट, कीप अब्रेस्ट होता है, ठीक है। कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में एकदम अपडेटेड होना, राइट, इन्फॉर्म्ड होना। टू गेट इन टू हॉट वाटर, हॉट वाटर गर्म पानी में पड़ जाना मतलब समस्या में पड़ जाना, ट्रबल में पड़ जाना। नो द रोप्स मतलब क्या होता है, लर्न द प्रोसीजर्स, अगर रोप्स आप समझ गए, ठीक है, मान लो कि कहीं पर ऐसा है कि वहां पुल नहीं है, राइट, और आपको वहां पर उसको ऐसे रोप्स से लटक करके पार करना है, राइट, जैसे कमांडो पार करते हैं। तो कहाँ कहाँ पर रोप्स हैं, मान लो कि एकदम ऐसा इलाका है वहां पर ब्रिज नहीं बन सकता, तो कहीं कहीं पर सेना वालों ने क्या कर दिया, आर्मी ने क्या कर दिया है, रोप्स लगा रखे हैं, और वो एक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उस रोप्स के सहारे ऐसे कमांडो जैसे जाते हैं ना, ऐसे लटक करके चले जाते हैं। तो उन रोप्स के बारे में उनको जानकारी रहती है, तो नो द रोप्स, इफ दे नो द रोप्स इसका मतलब उनको प्रोसीजर पता है, उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि कैसे जाना है, प्रोसीजर क्या है, ठीक है, पार करने का इस जगह से दूसरी जगह। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्क अप मतलब क्या होता है, बार्क मतलब होता है भौंकना, तो गलत पेड़ को भौंकना मतलब क्या है कि आप गलत जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ट्राइंग टू फाइंड समवन, रॉन्ग प्लेस है ना, एट रॉन्ग प्लेस, एट ए रॉन्ग प्लेस, किसी को गलत जगह पर खोजने का प्रयास कर रहे हो, या किसी गलत इंसान को गलत चीज समझा रहे हो, है ना, तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, राइट। इन द स्विम क्या होता है, अगर आप स्विम में हो मतलब कि फ्लो में हो, आप फ्लो में हो, फ्लो में होने का क्या मतलब है कि वेल इन्फॉर्म्ड हो और अप टू डेट हो, समझ में आया। फ्लो में होने का क्या मतलब है कि एकदम अपडेटेड हो आप। रब अप द रॉन्ग वे, ठीक है, तो रब रब मतलब क्या होता है, किसी सरफेस को रब करने का मतलब क्या है, जैसे ये हाथों को आप रब कर रहे हो ना, तो रब अप द रॉन्ग वे, है ना, इसका मतलब किसी पर्सन को गलत तरीके से रब कर देना, मतलब कि उसको इरिटेट कर दोगे आप, एनॉय कर दोगे, ठीक है, एनॉय गुस्सा दिला दोगे, टू इर्क और इरिटेट समवन, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है अपना, एड फ्यूल टू द फायर मतलब कि क्या है, आग में घी डालना, वर्सन द सिचुएशन, इन द लूप क्या होता है, जैसे अगर कहते हैं कि मैं आपको इन लूप में रखूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको इन्फॉर्म्ड रखूंगा, जो कुछ चलेगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, आपसे मैं टच में रहूंगा, ठीक है। इन द लूप होने का मतलब क्या है, इन्फॉर्म्ड होना। होल्ड वंस हॉर्सेज मतलब क्या है, हॉर्सेज पता है, हॉर्स अपने इंद्रियों से रिलेटेड होता है, इंद्रियों से संबंधित होता है, तो इंद्रियों को माना जाता है कि ये पांच इंद्रियां ना पांच घोड़े हैं, जिनको जो है लगाम से, है ना, रस्सियां लगाम से इंसान कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उनकी लगाम इंसान के पास होती है, कौन सी रस्सी को कैसे खींचना है, कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी इंद्रिय को, आपके हाथों में होता है, ठीक है। तो होल्ड वंस हॉर्सेज मतलब, हॉर्सेज मतलब इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को होल्ड करके रखना मतलब अपने आप को धैर्य बना कर रखना, पेशेंट होकर के वेट करना, इंतजार करना, पेशेंस बना करके रखना, ठीक है, पेशेंस बना करके रखना। ब्लैक आउट क्या होता है, जैसे कहते नहीं एकदम ब्लैक आउट हो गया वो, मतलब अपने सेंसेस को खो दिया, यानी कि वो अपनी कॉन्सियसनेस को खो दिया, बेहोश हो गया, ब्लैक आउट हो गया। टीवी जैसे ब्लैक आउट हो जाती है ना, मतलब क्या होता है, टीवी चलते चलते एकदम बंद हो गई तो वो ब्लैक आउट हो गई। कट एंड ड्राई मेथड क्या होता है, ऑनेस्ट, है ना, कट एंड ड्राई मेथड मतलब कि एकदम सीधा सीधा, ड्राई मतलब बहुत ज़्यादा मक्खन लगा कर नहीं बोल रहा है, बहुत ड्राई तरीके से बोल रहा है, तो ऑनेस्टली जो कुछ है फ्रैंकली और ऑनेस्टली वो बोल दे रहा है। तो कट एंड ड्राई मेथड क्या होता है, ऑनेस्ट मेथड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना पड़ेगा, जैसे प्लान ड्रॉ किया था आपने, ड्राइंग बोर्ड पर आपने प्लान एक बार ड्रॉ किया था, लेकिन किसी ने क्या किया, आपकी प्लान को खराब कर दिया, है ना। समवन पुट स्पोक इन योर व्हील, है ना, यही तो था पीछे भी, समवन हैज पुट स्पोक इन योर व्हील मतलब कि आपके प्लान को किसी ने खराब कर दिया। नाउ यू विल हैव टू गो, कहाँ गया अपना ये वाला, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, आपको ड्राइंग बोर्ड पर दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, नया प्लान बनाना पड़ेगा,
राइट। इन द एयर क्या होता है, इन द एयर मतलब क्या है कि बस होने वाला है, ठीक है, इमिनेंट है, able to be firmly relied on to happen or to be the case specific but not explicitly named or stated, ठीक है। इन द एयर है मतलब बस होने वाला है, अभी हुआ नहीं है लेकिन बस एयर में है, लैंड करने वाला है, समझ गए। जैसे प्लेन जो है अगर इन द एयर आ गई है मतलब वो आपको दिखने लग गई है, हवा में ऊपर दिखने लग गई है, मतलब कि वो चीज जो है बस लैंड करने वाली है। तो कोई चीज अगर इन द एयर है तो बस वो चीज क्या है, मंडरा रही है, आसपास है, बस दिख जाएगी बहुत जल्दी, निश्चित है वो दिखेगी। ऑन द सेम पेज, अगर दो लोग सेम पेज पर हैं इसका मतलब एग्री कर रहे हैं। पुल नो पंच मतलब क्या होता है, कोई पंच ना पुल करना, यानी कि कुछ घुमाना फिराना नहीं, एग्जैक्टली जो है जैसा है वैसा ही बोल देना। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, है ना। गोइंग प्लेसेस क्या होता है, ऐसे लोग ना जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनको गोइंग प्लेसेस प्लेसेस कहते हैं। गोइंग प्लेसेस यानी कि उनकी उनकी डिमांड अलग अलग जगहों पर रहती है, वो आते जाते रहते हैं अलग अलग जगहों पर, क्यों, क्योंकि वो टैलेंटेड है ना, वो इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है, तो उनको लोग उनकी डिमांड रहती है, वो गोइंग प्लेसेस होते हैं। स्टैंड या होल्ड योर ग्राउंड मतलब अपनी जमीन क्या होती है, ग्राउंड क्या होती है, बेस, अपनी बेस को पकड़ के रखना। इसका मतलब आप जो है हार नहीं मान रहे हो, अपनी जमीन को पकड़ के बैठे हुए हो, नहीं मैं नहीं पीछे हटने वाला, पैर जमा करके रखा आपने आपने यू हैव पुट योर फीट डाउन, इसका मतलब भी वही होता है, यानी कि आप अपना स्टैंड, अपना डिसीजन जो है उस पर अड़े हुए हो, ठीक है, मेंटेन कर रहे हो। रीड बिटवीन द लाइन क्या होता है, छुपे हुए मतलब को समझना। टू द लेटर क्या होता है, पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल, है ना। जैसे अगर कोई एक वर्ड होता है, मान लो कि जैसे यही वर्ड है रिफ्यूज, कोई होगा जो ऐसे पढ़ करके निकल जाएगा रिफ्यूज, कोई होगा जो इसके लेटर्स को ध्यान देगा, REFUSE, तो लेटर्स को ध्यान देना। तो टू द लेटर, अगर वर्ड को टू द लेटर पढ़ रहे हो या किसी चीज को टू द लेटर पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, एक एक लेटर को, एक एक अक्षर को आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप पूरे डिटेल पर जा रहे हो, है ना, पूरे डिटेल पर ध्यान दे रहे हो। टू कार्व आउट अनिके, है ना, नीचे नीचे, तो नीचे क्या होता है, जैसे पता है पुराने टाइम में जो घर होते थे, कच्चे घर होते थे, कच्चे घरों में ऐसे अलमीरा टाइप का ऐसे बना दिया जाता था, उसमें जो है रख दिया जाता था, सामान वगैरह रखने के लिए ऐसे बना दिया जाता था, राइट, इस तरीके से बना दिया जाता था। और यहाँ पर क्या करते थे, दीपक वगैरह रखा जाता था, राइट, इस तरीके से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ओके। ऐसे रहता था, मतलब ये समझ लो कि दीवार में कहीं पर जो है ना, दीवार में ऐसे काट करके जो है कार्व आउट करके एक नीचे आपने कार्व आउट कर दिया दीवार में, इसका मतलब क्या है पता है, नीचे मतलब होता है एक स्थान, किसी चीज के लिए स्थान बना लिया। तो अगर कार्व आउट और नीचे आपने किया, इसका मतलब क्या है, टू वर्क हार्डर इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल कैरियर, है ना। तो अपना एक स्थान बनाने के लिए आप कठिन मेहनत कर रहे हो, कार्व आउट कर रहे हो, मतलब अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी सक्सेसफुल होने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हो। डेवलप ए स्पेशल पोजीशन फॉर वन सेल्फ, अपने अपने लिए एक स्पेशल प्लेस बना लेना। एम आई क्लियर। वाइल्ड गुड चेज क्या होता है, निरर्थक प्रयास होता है। इन डच क्या होता है, ट्रबल, है ना, ट्रबल में होना, इन डच होना। सी आई टू आई, आंखों में देखना, मतलब कि एग्री करना किसी के साथ। कम टू लाइट क्या होता है, प्रकाश में आना, यानी कि वो चीज सामने आ गई, है ना, रिवील हो गई, जो छुपी हुई थी वो चीज प्रकाश में आ गई। अराउंड द क्लॉक मतलब क्या होता है, चौबीसों घंटे, है ना, चौबीसों घंटे, डे एंड नाइट। बैलून गोज अप मतलब क्या होता है, सिचुएशन जो है ना वो और ज्यादा अनप्लेजेंट और सीरियस होती चली जा रही है, इसका मतलब बैलून गोज अप। बैलून, मान लीजिए बैलून से आपने सोचा, वो बैलून आता है ना एक जो बड़ा वाला बैलून होता है जिस पर वो करते हैं, आप जिस पर क्या करते हो, सैर वगैरह करते हो, बैठ करके घूमते हो, थोड़ा सा उड़ान भरते हो। तो अगर वो बैलून सोचो ऊपर ही जाता जा रहा है, आप सोच रहे हो लैंड करने का, वो और वो ऊपर ही जाता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सिचुएशन आपके लिए और ज्यादा अनप्लेजेंट होती जा रही है, और ज्यादा सीरियस होती जा रही है, ठीक है। वॉचिंग ग्रास ग्रो, है ना, घास को बढ़ते हुए देखना। अब कितना बोरिंग काम होगा बताओ, कि आपको बैठा दिया जाए कि नजर रखो इस घास पर, ये जैसे जैसे बढ़ रही है इस पर नजर रखना है, कहोगे यार ये तो बताओ ये कौन सा काम दे दिया, मुझे बोर हो जाओगे ना आप। तो क्या होता है, वेरी बोरिंग, ठीक है। वॉचिंग ग्रास ग्रो। 9 डेज वंडर, कहते नहीं 9 दिन की चांदनी, है ना। तो अ डैजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टेकल ऑफ नो रियल वैल्यू, है ना।
तो डैजलिंग क्या होता है, एकदम चमकदार, शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल। तो देखो कहने का मतलब ये 9 डेज वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी, ठीक है, ये 9 दिन की चांदनी हो गई, बस इतना ही फर्क है, मतलब कि कोई शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए कुछ अच्छी चीजें, ठीक है। बियॉन्ड द पेल मतलब क्या होता है, आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं होता है, अगर आप बियॉन्ड द पेल जाते हो तो ये क्या होता है, पेल क्या होता है, पेल मतलब होता है तो कलर, पीला कलर, ठीक है। तो किसी की बॉडी अगर पेल हो गई है, इसका मतलब उसकी बॉडी ना एकदम चमक रहित हो गई है, एकदम पीला पड़ गई है, ठीक है। ये डेथ के बाद जैसे होता है ना, बॉडी पीला पड़ जाती है। और ऐसे समझ सकते हो आप कि पेल एक तरीके के, मान लो ये है एक सिंबल है पीले कलर का, मान लो ये एक सिंबल है, ओके, एक सेकंड मैं बना ही देता हूँ, याद भी हो जाएगा। चलो ये एक सिंबल है पीले कलर का, येलो कलर का, ठीक है। और मान लो ये बड़ा सा बोर्ड है और इसमें सारे रूल्स वगैरह लिखे गए हैं। अब इसको फॉलो करना है हर किसी को। आप हैं, आप कह रहे हैं कि आप, मैं तो वॉरियर हूं, मैं तो इसको फॉलो करने वाला नहीं। तो आप कह रहे, आप इस पेल के क्या हुए, बियॉन्ड चले गए, राइट। आप यहाँ पर थे, इसके अंडर में थे, आप जंप करके इसके बियॉन्ड चले गए, बाहर चले गए, रूल्स के बाहर चले गए। यानी कि जो एक्सेप्टेड रूल्स थे, ठीक है, जिससे सोसाइटी चल रही थी या जो वहां पर फॉलो करना था आपको, आप उस बाहर चले गए, उन स्टैंडर्ड्स को मानने से इनकार कर दिया। टुक आफ्टर मतलब टेक आफ्टर होता है फॉलो करना या किसी के जैसा होना, सिमिलर होना। जैसे फैमिली में अगर कोई कह रहा है कि ही टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, मतलब कि वो व्यक्ति जो है ना अपने ग्रैंडफादर से मिलता जुलता है, अपने ग्रैंडफादर जैसा है, राइट। थ्रो डस्ट इनटू वंस आई, किसी की आंखों में धूल डालना मतलब धूल झोंकना, पता ही है, धोखा देना। कूल अबाउट वर्किंग मतलब क्या होता है, नॉट टेंस अबाउट वर्किंग ना, कूल, एकदम कूल होकर के काम कर रहे हो, मतलब टेंशन नहीं ले रहे। सैलड डेज क्या होती हैं, सैलड डेज तो ये होती हैं आपकी स्टार्टिंग की डेज, ठीक है, एडोलेसेंस की डेज, किशोरावस्था के दिन। ऑल ईयर्स मतलब इफ यू आर ऑल ईयर्स, इसका मतलब यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ईयर्स, इसका मतलब क्या है कि आप पूरा अटेंटिव होकर के इस वीडियो को देख रहे हो, राइट, पूरा ध्यान से। मेडन स्पीच क्या होता है, मेडन होता है स्टार्टिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग का स्पीच मतलब कि बिना तैयारी के, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसके लिए वन वर्ड क्या होता है, आप लोग बताना, राइट। चलो, होल्ड वाटर क्या होता है, होल्ड वाटर मतलब अगर आपकी बातें वाटर होल्ड करती हैं, इसका मतलब बातों में दम है, ठीक है, बातों में वेट है, कैरी वेट भी होता है ना, इसके लिए होल्ड वाटर कैरी वेट। तो लॉजिकल बैकिंग है, मतलब आपकी बातें जो हैं वो लॉजिकल हैं। टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से उसको अगर एग्जामिन किया जाता है, इसके बावजूद वो चीज़ स्टैंड अप कर रही है, इसका मतलब वो चीज़ अभी अपनी क्षमता, क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हो, अपनी वैलिडिटी को मेंटेन कर रही है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सका बहुत केयरफुली एग्जामिन करने के बावजूद, है ना। तो वैलिड पॉइंट है वहां पर। अदर फिश टू फ्राई मतलब बात कुछ और चल रही है, एंड यू हैव अदर फिश टू फ्राई, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ बात कुछ और हो रही है और आपका अपना ही कुछ और स्वार्थ है, साधना है, वो साधना है आपको। तो सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, है ना। तो यू हैव अदर फिश टू फ्राई, ये ऐसे सेंस में है जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, और बच्चे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्लास ओवर हो चुकी है, तो टीचर कहेगा कि ठीक है मिलते हैं कल क्लास में, आई हैव सम अदर फिश टू फ्राई। इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ और भी काम है जो करने हैं, ठीक है। अ क्लोज शेप मतलब क्या होता है, नैरो स्केप। टू टेल इन अ नट सेल, है ना। तो नट शेल, नट क्या होती है, कोई भी ऐसी जहाँ ऐसी चीज जो कवरिंग में रहती है, जैसे कि मूंगफली, जैसे कि नारियल, जैसे कि बादाम, है ना, जैसे कि काजू, ये सारी चीजें, जैसे अखरोट, ये सभी क्या होती है, नट होती हैं। तो टू टेल इन अ नट शेल मतलब क्या है, बहुत ही ब्रीफ में, छोटे छोटे में, संक्षिप्त में बात को बता देना, ब्रीफ मैनर में बता देना। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन क्या होता है, पत्थर, है ना, एक पत्थर की दूरी पर, इसका मतलब क्या है, बहुत नजदीक होगा। टू फेदर टू फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब क्या है कि अपनी नेस्ट, मतलब देखो नेस्ट है, मान लो आपका एक नेस्ट है जिसको आपने बुन रखा है, राइट। आप बड़े शौकीन हैं, आपने एक नेस्ट अपना बना रखा है और इस नेस्ट में आपने मान लो मोर का पंख लगा दिया, है ना। आपने बहुत सारी चीजें जो अच्छी चीजें मिलती हैं उसको ला करके इसमें लगा देते हो, मान लो आप पक्षी हो और उसको ला करके यहाँ पर सजा देते हो ना।
टू फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है ना, फेदर मतलब होता है पंख। तो अगर आपने अपनी नेस्ट में एक नया पंख ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है, एक नई अचीवमेंट ऐड कर दी अपनी। समझ में आ गया? एक नया अचीवमेंट आपने इसमें ऐड कर दिया। ये होता है टू फेदर वंस नेस्ट, यानी कि अपने घोंसले में एक नया अचीवमेंट लगाना, यानी कि अपनी टू एनरिच वनसेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी अकर्स। वही मतलब है कि जब मौका मिला तो आपने क्या किया, खुद को और ज्यादा एनरिच किया। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्ट होती है मुट्ठी ना, तो बंद मुट्ठी वाला इंसान, यानी जो पैसे ना खर्च करे, मुट्ठी बंद करके चलता हो, कंजूस आदमी। अ गैदर टुगेदर टू गैदर रोजेज ओनली, मतलब क्या है कि सिर्फ रोजेज आप इकट्ठा कर रहे हो, यानी कि विलासिता की चीजें इकट्ठा कर रहे हो, यानी एंजॉयमेंट, लाइफ की सिर्फ एंजॉयमेंट खोजते हो आप। अब ब्लैक सीप है ना, ब्लैक सीप क्या होता है, ब्लैक हॉर्स तो अलग बात है, लेकिन ब्लैक सीप, ब्लैक हॉर्स तो अच्छी चीज है, कोई टैलेंटेड इंसान जिसका टैलेंट छुपा हुआ था, अचानक से वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से निकल करके आया उसका टैलेंट। तो ब्लैक सीप, लेकिन क्या होता है, ये पॉजिटिव नहीं होता, बैड रेपुटेशन वाला आदमी जो होगा उसको ब्लैक सीप कहते हैं। टू ग्रीस द पाम है ना, पाम क्या होती है, हथेली, हथेली को ग्रीस करना यानी घूस देना, ब्राइब करना। ओके। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, परमानेंटली। एंड अबाउट टर्न मतलब कंप्लीट टर्न, अबाउट टर्न मतलब कंप्लीट टर्न। मेक ए मॉकरी मतलब मॉकरी क्या होता है, मजाक उड़ाना, ठीक है। टू मेक समथिंग सिम रेडिकुलस और यूजलेस, नो सीरियस आउटकम, राइट। तो मेक अ मॉकरी मतलब क्या होता है, किसी चीज का मजाक बना देना, उस चीज को क्या है, कम महत्व का समझना, अनइम्पॉर्टेंट समझना। ईट लाइक अ हॉर्स, क्या है, जैसे घोड़े खाते हैं ना, चना दिन भर खाते रहते हैं, उस तरीके से खाओगे तो क्या है, ईट अ लॉट मतलब बहुत ज्यादा खाना। गो टू द डॉग्स, डॉग्स क्या होते हैं, डॉग्स होती हैं बर्बादी की निशानी। तो गो टू द डॉग्स मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, रुइन हो जाना, राइट। पे ऑन द नेल मतलब क्या होता है, पे ऑन द नेल मतलब क्या होता है, पे प्रॉम्प्टली, पेमेंट विदाउट डिले, राइट। एकदम कहते नहीं वो नाखून पर है, मेरे उंगलियों पर है कोई चीज, उंगलियों पर होने का क्या मतलब है, ये बहुत जल्दी वो निकल करके आएगा। तो अगर उंगलियां नहीं, वो नाखून पर है, एकदम यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, उंगलियों से भी ज्यादा इस पर है, प्रॉम्प्ट है, एकदम क्विक है, तत्काल। अगर नेल नेल से पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब तत्काल पेमेंट कर रहे हो, तुरंत कर रहे हो, बिना देरी किए, राइट। तो पे ऑन द नेल। और पेनलप्स वेब क्या होता है, एंडलेस जॉब होता है, ठीक है, कोई ऐसा काम जो खत्म नहीं हो रहा है, आप करते जा रहे हो। पेनलप्स वेब, राइट। एट डैगर्स ड्रॉन क्या होता है, मतलब कि अच्छे रिलेशन ना होना, शत्रुता होना। बरी द हैचेट पहले भी आ चुका है, शांति स्थापित कर लेना। नल एंड वाइड मतलब कोई कानून अगर नल एंड वाइड होता है, इसका मतलब वो कानून रद्द कर दिया गया, सैक कर दिया गया। और नल एंड वाइड, वाइड मतलब तो खाली स्थान, तो नल एंड वाइड कहीं पर कुछ है, इसका मतलब कुछ भी वहां पर सब्सटेंस नहीं है। ब्रेक इन क्या होता है, टू ट्रेन समबडी और समथिंग इन समथिंग। ये क्या दे रखा है यार, इसका मतलब आप लोग एक बार सर्च करना। वैसे ब्रेक इन का क्या मतलब होता है, कहीं पर घुस जाना, ठीक है। जैसे जैसे पुलिस जो है ना, पुलिस ब्रोक इनटू माय हाउस करोगे, जबरदस्ती घुसेगी, लेकिन ब्रेक इन की अगर, इसका मतलब क्या है, पुलिस जो है वहां पर थोड़ा जबरदस्ती तो नहीं करी है, लेकिन ब्रेक इन करने का मतलब भी होता है कहीं पर एंट्री कर जाना, आपकी मर्जी के बगैर, थोड़ा सा ये भी, इसको जरा सर्च कर लेना आप लोग, ठीक है। स्टीर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है, हॉर्नेट क्या होता है, मधुमक्खी, एक तरीके की जो काटती है ना वो वाली मधुमक्खी। तो हॉर्नेट्स नेस्ट, मधुमक्खी के घोंसले को स्टीर अप करना मतलब प्रोवोक करना, ठीक है। स्टीर अप मतलब डिस्टर्ब करना। तो डिस्टर्ब कर, अगर मधुमक्खी के घोंसले को अगर डिस्टर्ब कर दोगे, तो जाहिर सी बात है मधुमक्खियां गुस्सा होकर के आपको दौड़ा लेंगी, काटेंगी। तो क्या हुआ, अपने लिए आपने ट्रबल पैदा कर लिया। सेकेंड थॉट क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था ना, ये आया हुआ था कि आपके मन में प्रिपरेशन के दौरान कई बार सेकेंड थॉट आता है, यार आप रिकंसिडर करते हो कि यार क्या जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, तो रिकंसिडर करना होता है सेकेंड थॉट। एवरेज आउट करना, बैलेंस आउट करना, ठीक है। चीजों को एवरेज आउट कर दिया यानी कि बैलेंस कर दिया आपने। गो टू द डॉग्स, फिर से आ गया ना, डॉग्स बर्बादी की निशानी होती है, तो रुइन। फ्लोर्ड क्या होता है, टू सरप्राइज और कंफ्यूज, ठीक है। तो किसी को आपने फ्लोर्ड कर दिया, इसका मतलब क्या है, उस इंसान को आपने सरप्राइज कर दिया या कंफ्यूज कर दिया। गिव वे क्या होता है, रास्ता दे देना, मतलब क्या है कि आप हार मान लिए किसी के सामने, किसी, दो लोग थे मान लो, दोनों लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी बातों पर टिके हुए थे, लेकिन कोई एक उनमें से गिव वे कर दिया, इसका मतलब क्या है कि उस इंसान ने सामने वाले की बात को एक्सेप्ट कर लिया, सरेंडर कर दिया अपना, ठीक है।
टॉल टेल्स मतलब क्या होता है, बोस्टिंग, ठीक है, बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, बड़ी बड़ी कहानियां बता रहे हो, तो बोस्टिंग कर रहे हो आप। बैक सीट ड्राइवर, पिछली सीट पर बैठ करके जो ड्राइविंग करेगा, ड्राइविंग मतलब वो मेन खुद नहीं ड्राइव कर रहा है, लेकिन अननेसेसरी सजेशंस पीछे से लगातार देता जा रहा है ना। पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, एट रैंडम कोई चीज हो रही है तो फिर बिना प्लान के अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से कभी भी वो चीज हो रही, विदाउट एनी एम या टारगेट। ब्रेक ऑफ क्या होता है, सडनली स्टॉप, ठीक है, कोई मशीन ब्रेक ऑफ हो गई, इसका मतलब वो मशीन चल रही थी और अब काम करना बंद कर दिया। गो हे वायर क्या होता है, हे वायर होता है मतलब कंट्रोल के बाहर, ठीक है, कंट्रोल के बाहर चले जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। एबव बोर्ड क्या होता है, बोर्ड पर सामने अगर है, इसका मतलब एबव बोर्ड है, इसका मतलब वो चीज़ हर कोई देख सकता है, ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, वहां पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, विदाउट सीक्रेट है। फिर क्या है, फेदर इन वंस कैप, है ना, अपनी टोपी में एक और फेदर, यानी कि अपनी टोपी में, वहां नेस्ट में लगा रहे थे, यहाँ पर टोपी में लगा रहे हो, तो टोपी में एक और पंख आपने लगा लिया, इसका मतलब क्या है, एक और अचीवमेंट आपने लगा लिया। फॉलो वंस नोज, इसका मतलब क्या है, अपनी नाक की सीध में जाने का मतलब क्या है, एकदम स्ट्रेट जाना, एकदम सीधा जाना। टू लैच ऑन टू मतलब क्या होता है, प्रमोट करना, ठीक है। फाइट साई ऑफ मतलब क्या होता है, साई मतलब क्या होता है, क्या होता है, शर्मीलापन होता है ना, तो फाइट साई ऑफ मतलब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसका मतलब होता है अवॉइड करना। टू फाइट साई ऑफ इसका मतलब क्या है कि किसी इंसान को अवॉइड कर देना, देख करके भी अनदेखा करना। एड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में घी डालना। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होती है, एकदम कंकॉक्टेड स्टोरी है, कंकॉक्टेड, कंकॉक्टेड, ठीक है। कंकॉक्टेड स्टोरी क्या होती है, मनगढ़ंत कहानी। वो देखने में ही समझ में आ जा रहा है कि अच्छी मतलब अच्छी कहानी आप नहीं बना पाए, वो देखने में समझ में आ रहा है कि ये गलत कहानी है, मनगढ़ंत है, एब्सर्ड है या अनबिलीवेबल है, विश्वास करने योग्य नहीं है। होल्ड वाटर, अगर आपकी बातें वाटर होल्ड करेंगी, इसका मतलब क्या है, बातों में दम है, बातें जो हैं वो वैलिडिटी अपनी मेंटेन कर रही हैं, यानी सामने वाले को सही लग रही हैं, राइट। बस इतना सा है आज का, ये 600th ईडीएम हो गया अपना। और आई होप वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं तुरंत अभी पीडीएफ आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। और पूरे 800 ईडीएम्स का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो क्या करना है आपको, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम वहाँ से उन 800 ईडीएम्स को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। 8 वीडियोज हैं, एक वीडियो तो 20 मिनट का भी है, बाकी 30-30 मिनट के लगभग हैं। अगर 30 मिनट की एक वीडियो में आपको 100 ईडीएम तैयार करा दिया जाए, यानी कि अगर आप एक बार में बैठते हो तो आप कितना, आधे घंटे की एक वीडियो है और 8 वीडियो हैं, 8 वीडियो में 800 ईडीएम्स कवर हो रहे हैं। तो 800 ईडीएम्स मतलब कि आप डेली अगर एक एक दिन में एक एक घंटे आप देखते हो ना, मतलब 2-2 वीडियो आप खत्म करते हो, तो 4 दिनों के अंदर में आप पूरे 800 ईडीएम्स में मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्लान है, बहुत कम टाइम में रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एक साथ इंपॉर्टेंट आपको प्रीवियस ईयर के ईडीएम्स एक जगह पर मिल जा रहे हैं, राइट। चलिए बस आज की क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे और आपको बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करो, बताओ, लोगों को शायद पता नहीं है इतनी अच्छी सेशंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। और अपनी सजेशंस, अपनी डिमांड पूरे हक से कमेंट सेक्शन में बताओ और जो भी रहेगा मैं कमेंट देखता हूँ, आपको जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू।